नई आशाएं, नए लक्ष्य, अपने सपनों को साकार करने का नया अवसर है नई सुबह। प्रसन्नता और विश्वास के साथ नई सुबह का स्वागत करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का संकल्प करें। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय उठाता प्रश्न भी समय ही दे समाधान, मति भ्रष्ट कर दे समय, समय ही देता ज्ञान। समय हमें सही ज्ञान देता है और यदि आप अपने वर्तमान को साधना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने बीते हुए कल से, बीते हुए समय से सबक लिया जाए। समय का सही उपयोग जीवन को सही दिशा देता है, इसलिए समय का ज्ञान और सम्मान दोनों ही आवश्यक है। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आवश्यक नहीं कि जीवन के सभी सबक पुस्तकों से सीखे जाएं। कुछ सबक हमें जीवन खुद भी सिखाता है और कुछ सबक हमें मिलते हैं हमारे बुजुर्गों से। योग वो माध्यम है जो न सिर्फ हमें जीवन का सही ज्ञान देता है, बल्कि सही मार्ग का चयन करने की बुद्धि और क्षमता देता है और जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता भी देता है। योग हमारे चिंतन में है, हमारे जीवन में है। यदि इसे धारण किया जाए तो न सिर्फ अपने विचारों को बदला जा सकता है, बल्कि अपने जीवन को भी। विचारों को सकारात्मक बनाना जीवन के लिए अति उपयोगी है। आइए देखते हैं आज का सुविचार सुभाषित और ये समझते हैं कि योग के माध्यम से कैसे अपने जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। Evenness of mind one casts off in this life, both good and evil deeds. Therefore, devote the self to yoga, as yoga is skill in action. भारत एक ऐसा देश जहां ज्ञान को सिर्फ अर्जित ही नहीं किया जाता, बल्कि जिया जाता है। शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की उन्नति के लिए होती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जिसे गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, जो न सिर्फ व्यक्ति को सही मार्ग प्रदर्शित करती है, बल्कि उसके जीवन को भी उन्नयन करती है, उसकी आत्मा का विस्तार करती है और इसमें योग शिक्षा एक अभिन्न अंग है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की ये विशेष रिपोर्ट। गुरुकुल प्रणाली भारत की प्राचीनतम शिक्षा पद्धति है, जिसके अंतर्गत शिष्य अपने गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। अंतेवासी शिष्यों के लिए गुरुकुल केवल ग्रंथों के सूचनात्मक ज्ञान का नहीं, अपितु शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के केंद्र हैं, जहां विद्यार्थियों को वेद, वेदांग, दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, संगीत
आयुर्वेद और युद्ध कला के साथ साथ योग एवं ध्यान का गहन अभ्यास कराया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, अपितु जीवन जीने की एक कला है। पतंजलि के योग सूत्र में योग को चित्त वृत्ति निरोधः कहा गया है, अर्थात मन की चंचलता पर नियंत्रण। गुरुकुलों में योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे विद्यार्थी एकाग्रचित्त, संयमी और अनुशासित बनते हैं। त्रिकाल संध्या का मुख्य आधार प्राणायाम ही होता है, जो अष्टांग योग के चतुर्थ अंग के रूप में जाना जाता है। योग एवं याग का इस क्रम में विशेष स्थान है। भारतीय ज्ञान परंपरा और गुरुकुल परंपरा, इन दोनों में योग यागौ अत्र उपकारकौ। भारतीय ज्ञान परंपरा यानी ऋषि परंपरा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः मद्भावः मानसाः, भगवद्गीता में उद्धरण। भगवद्गीता से यह उद्धरण कहता है कि योग से पिंडांड में शुद्धता, सुभगता, सुष्ठुता, और याग से जब हम वहाँ औषधि द्रव्य और शुद्ध भारतीय गोघृत इसका उपयोग करते हैं, स्वाहाकार करके आहुति देते हैं, उसका परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष that will be free from contamination, radiation and pollution, सारे ये दोष जो भी होते हैं अंतरिक्ष शुद्ध होता है। इस दृष्टि से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान सब संभव है। गुरुकुलीय शिक्षा की सबसे अनोखी बात है गुरु शिष्य परंपरा। योग शिक्षा भी ऐसी ही गुरु शिष्य परंपरा में विकसित हुई, जिसमें श्वास पर नियंत्रण कर स्व को खोजने तक की यात्रा एक साधक करता है। आज जब हम तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं, गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली और योग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। आधुनिक शिक्षा में जहां मानसिक दबाव बढ़ रहा है, वहीं योग विद्यार्थियों को संतुलन और आंतरिक शांति देता है। भारत के कई ऐसे संस्थान आज पुनः इस प्राचीन परंपरा को जीवित कर रहे हैं, आधुनिकता के साथ पारंपरिक ज्ञान का अद्भुत समन्वय कर रहे हैं। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली एवं योग विद्या भारत की धरोहर होने के साथ साथ संपूर्ण मानवता के लिए ऋषियों का एक अमूल्य उपहार है। यह हमें सिखाती हैं शिक्षा का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। बेहतर जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। यदि तनाव कार्य से संबंधित हो तो समस्या का कारण बन सकता है। कार्य क्षेत्र या कार्यस्थल में होने वाला तनाव कैसे हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है और दिनचर्या पर किस तरह के प्रभाव डाल सकता है। यदि आपको काम के स्थल पर तनाव हो रहा है, दफ्तर से संबंधित तनाव हो रहा है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, आइए समझते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इसका प्रभाव उसके जीवन और व्यक्तित्व पर पड़ता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, उसका हर काम अच्छी तरह से होता है। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है और उसके भीतर आत्मविश्वास आता है। इसकी वजह से वो जीवन में कठिन परिस्थितियों और तनाव का सामना बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो पाता है। काम और दफ्तर का तनाव कई लोगों को खासा परेशान करता है और समस्या का कारण बन जाता है।
ये ज़रूरी है समझना कि मानसिक स्वास्थ्य और कार्य का बहुत गहरा संबंध होता है। मानसिक स्वास्थ्य की हम परिभाषा लेते हैं जो WHO ने दी है, उसमें ये कहा गया है कि जो 4 कंपोनेंट्स हैं उसमें एक कंपोनेंट है कि वन हु नोज़ हिज और ओन पोटेंशियल, दूसरा अपने डे टू डे स्ट्रेस को कैसे संभालते हैं और कैसे आप काम करते हैं वो भी उसका अभिन्न अंग है, और चौथा ये है कि वन हु कंट्रीब्यूट्स टू द सोसाइटी एंड द नेशन। जो अनएम्प्लॉयड है, जो काम नहीं करते, उनके भी मानसिक परेशानियां होती हैं, और जहां हम काम करते हैं उससे भी मानसिक स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। अब उसके कारण क्या हो सकते हैं, जैसे जॉब इनसिक्योरिटी, जो काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवरलोड है काम का, या नाइट शिफ्ट है बहुत ज़्यादा, या जहां आप काम करते हैं वहां पे स्टिग्मा है, या आपसे भेदभाव होता है, या आपको बुली किया जाता है, या आपस में आपके कोलीग के साथ झगड़ा होता है, या आपके जो सीनियर हैं आपको सही तरीके से डील नहीं करते हैं। तो इन सब बातों की वजह से भी आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ है व्यक्ति की मनोदशा सकारात्मक, स्थिर और संतुलित हो। कई कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। कामकाज का अत्यधिक दबाव, रिश्तों में टकराव, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होना, मनोवैज्ञानिक कारण, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, असंतुलित आहार, पर्याप्त नींद न होना, मादक पदार्थों का सेवन, पारिवारिक विवाद, आनुवंशिक कारक, मानसिक आघात और सामाजिक कारण, इन सभी से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पहले तो लक्षण हो सकता है जो बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं, या बिना कारण के छुट्टी ले लेते हैं, सिक लीव जो लेते हैं वो हो सकता है, या जहां काम करते हैं बहुत मन चिड़चिड़ा हो गया है, या उदास हो गया है, या घबराहट हो गई है, या डर लग रहा है, तो ये जो इमोशनल सिम्टम है ये हो सकते हैं। या किसी व्यक्ति को नींद की परेशानी हो रही है, या भूख कम लग रही है, या उसको एक प्रकार का डर लग रहा है, या हो सकता है कि वो अपने आप में आइसोलेटेड हो गया है, लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा, या हो सकता है कि उसको काम की एकाग्रता नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, या डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा है सही वक्त पर। तो ये सारे, और बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहा है, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है। कामकाज का अत्यधिक बोझ समस्या उत्पन्न कर सकता है। यदि समस्या बढ़ जाए या उस पर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो व्यक्ति की कार्य क्षमता और उत्पादकता भी प्रभावित होने लगती है। आपका डेली रूटीन हो, नियमित आप अपना फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें या मेडिटेशन करें, या अपने मन को खुश रखें, आप लाइफ को एंजॉय करें, या कुछ एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहें। और देखिए, कोई काम अगर ज़्यादा आपको लगता है बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है तो अपने साथियों से आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं। और एक मैसेज जो है, जो एम्प्लॉयर है उनके लिए ये है कि कोई व्यक्ति अगर परेशानी में है, जिसको मानसिक परेशानी है, तो उसको इग्नोर ना करें, उससे के साथ उसका व्यवहार अच्छा रखें, और उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि उसको दुत्कारना है और उसको डिसमिस नहीं करना है। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एम्प्लॉयर है, जो उसका मालिक है, जो लीडर है जो संस्थान का, उसे समझना चाहिए कि जो उसके साथ काम करते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उस संस्थान की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो छुट्टी कम लेगा, अच्छा ज़्यादा काम करेगा। कोई समस्या होने पर इसके विषय में बात करें और आवश्यकता हो तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उचित समाधान करें। बचाव के लिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उचित देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय करें। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। घर हो या कार्यस्थल, मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए अनुकूल और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
चाहे घर हो या दफ्तर, कई तरह के संघर्ष सभी के जीवन में रहते हैं। जीवन को जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा तनाव जीवन में होना बेहतर है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यदि आपको लगता है कि तनाव कुछ अधिक हो रहा है, तो सहायता लीजिए, तनाव को दूर करने के उपाय कीजिए। और तनाव को दूर करने की बात हो या स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की, योग इसका एक महामंत्र है। योग में प्राणायाम का विशेष महत्व बताया गया है। भस्त्रिका प्राणायाम, जिसके अनेक लाभ हैं, किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए ये उपयोगी है और कैसे आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, इसको करने की सही विधि क्या है, आइए समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। प्राणायाम श्रृंखला में एक प्राणायाम ऐसा है जिसे एडवांस प्राणायाम भी कहा गया, जटिल प्राणायाम भी कहा गया और बहुत ही केयर के साथ करने वाला प्राणायाम भी कहा गया, और इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम के साथ कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का जो एक्चुअल रूप है, जो हमारा एडवांस्ड वर्जन होता है, वो सबको करना निषेध होता है। हम आज उसका प्रारंभिक अभ्यास सीखेंगे, लेकिन प्रारंभिक अभ्यास भी हार्ट पेशेंट्स और जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, वो इसे कंप्लीटली अवॉइड करें। बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं, या जिनको शरीर में पित्त बहुत ज्यादा है, वो भी इसको अवॉइड कर सकते हैं। भस्त्रिका का प्रारंभिक अभ्यास करने के लिए अपना आसन साधेंगे। आप ज्ञान मुद्रा ले लीजिए। आपको नासिका से श्वास भरना है फोर्सफुली, नासिका से ही श्वास छोड़ना है फोर्सफुली। यानी जिस प्रकार से कपालभाति में आप सिर्फ एक्सहेलेशन फोर्सफुल करते हैं, इनहेलेशन इतनी मध्यम होती है कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि दो एक्सहेलेशंस के बीच में हमने कब इनहेल कर लिया। पर भस्त्रिका में फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, इसलिए ये एक बहुत ही ताकत लगने वाला प्राणायाम है। और ये भी कहा गया कि जब आप भस्त्रिका का अभ्यास करें तो गाय का शुद्ध देसी घी एक एक बूंद अपनी नासिका में जरूर डालें, जिसे हम नस्य पूरन भी कहते हैं। तो आप अपने आसन में बैठेंगे, कमर सीधी है, और फिर यानी पहले लंबा लंबा आपने इनहेल एक्सहेल किया, धीरे धीरे इसकी अवधि को छोटा छोटा करते जाइए, और फिर अंत में पूरा गहरा सांस भरना, पूरा छोड़ देना, जितनी देर बाहर रोक कर रख सकते हैं रोकना, और फिर नया श्वास ले लेना। 25 एक्सहेलेशंस का एक राउंड कीजिए और सिर्फ 4 एक्सहेलेशंस कीजिए, इससे ज्यादा आरंभिक स्थिति में नहीं करेंगे। हम ये भी कहेंगे कि पहले कपालभाति से शुरू कीजिए, फिर भस्त्रिका पर जाइए, स्ट्रेट अवे स्टार्ट ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, बाकी सभी प्राणायामों का अभ्यास नियमित रूप से करते रहें। योग दिवस को सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं, बल्कि जीवन भर का उत्सव बनाइए। योग को अपनाइए, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। अपने जीवन को योगमय बनाइए, योग को अपने जीवन में धारण कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों में ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि आप यदि स्वस्थ और निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए एकमात्र विकल्प है योग। योग अपनाइए, जीवन को सरल और प्रभावशाली बनाइए। यहाँ पर लेते हैं कल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहाँ तक जाने का रास्ता आसान हो गया है। बिट्टू के टाइम जाते थे धक्के खाते, अब गुड्डी के साथ तुरंत मेट्रो से। इस जनरेशन ने घर से निकलते ही रफ्तार देखी है। यही अमृत पीढ़ी हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1।
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम में से बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, तो कुछ अपने अतीत को लेकर ये सोचते हैं कि काश इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता, लेकिन पछतावा न अतीत बदल सकता है और न ही चिंता भविष्य सुधार सकती है। तो करना हमें ये है कि अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना है, ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। और अब बात संस्कृत के ज्ञान की। संस्कृत की त्रुटियों को दूर करने के लिए, संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गिरीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि, एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्राणि, संस्कृत पाठशाला में हम अब तक वर्तमान कालिक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के वाक्यों को तीनों वचनों में अर्थात एक वचन, द्विवचन व बहुवचन में बनाना सीख चुके हैं। पहले की कक्षाओं में जिस प्रकार हमने प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में वाक्यों का अभ्यास किया था, आइए उसी प्रकार आज वर्तमान कालिक उत्तम पुरुष के वाक्यों का तीनों वचनों में अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य यदि हो मैं नमस्कार करता हूं, तो इसके लिए हमने सीखा था अहम नमामि। अहम नमामि अर्थात मैं नमस्कार करता हूं। इसी का द्विवचन रूप हमने सीखा था आवाम नमावह। आवाम नमावह अर्थात हम दोनों नमस्कार करते हैं। और बहुवचन में हमने सीखा था वयम नमामः। वयम नमामः अर्थात हम सब नमस्कार करते हैं। मित्रों, अब हमें इसी क्रम में उत्तम पुरुष वाक्यों के एक वचन, द्विवचन व बहुवचन रूप बनाने हैं। वाक्य यदि हो मैं बोलता हूं, तो एक वचन में कहेंगे अहम वदामि। अहम वदामि। इसी का द्विवचन रूप बनेगा आवाम वदावह। आवाम वदावह। और बहुवचन रूप होगा वयम वदामः। वयम वदामः। वाक्य यदि हो मैं देखता हूं, एक वचन में कहेंगे अहम पश्यामि। आवाम पश्यावह यह इसका द्विवचन रूप और वयम पश्यामः यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। वयम पश्यामः अर्थात हम सब देखते हैं। वाक्य यदि हो अहम पृच्छामि मैं पूछता हूं। आवाम पृच्छावह हम दोनों पूछते हैं। वयम पृच्छामः हम सब पूछते हैं। वाक्य हो अहम गच्छामि यह एक वचन में, इसी का द्विवचन रूप बनेगा आवाम गच्छावह हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। वाक्य यदि है अहम धावामि मैं दौड़ता हूं, इसका द्विवचन रूप बनेगा आवाम धावावह अर्थात हम दोनों दौड़ते हैं। और बहुवचन में वयम धावामः अर्थात हम सब दौड़ते हैं। अहम अटामि मैं घूमता हूं। आवाम अटावह हम दोनों घूमते हैं। वयम अटामः हम सब घूमते हैं। इसी प्रकार अग्रिम वाक्य है अहम तिष्ठामि मैं ठहरता हूं। आवाम तिष्ठावह हम दोनों ठहरते हैं। वयम तिष्ठामः हम सब ठहरते हैं। यह इसका बहुवचन रूप बना। इसी प्रकार अहम क्रीडामि एक वचन में, आवाम क्रीडावह द्विवचन में और वयम क्रीडामः यह बहुवचन में वाक्य बनेगा। मित्रों, ध्यान रखें उत्तम पुरुष की क्रियाओं के कर्ता क्रमशः अहम, आवाम एवं वयम ही होंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। क्रियाओं का आप अभ्यास करें और कुछ और क्रियाओं के नए अभ्यास के साथ पुनः हम होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः।
अभ्यास और प्रयत्न, ये वो दो मूल मंत्र हैं जिनसे आप बड़ी से बड़ी समस्या का पार पा सकते हैं और बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ होता है और समस्या का सामना करना समस्या के अंत का प्रारंभ होता है। इसलिए किसी भी समस्या से डरिए नहीं, अपने लिए लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आप प्रयास कर रहे हो तो 3 बातें सदा ध्यान रखिए। पहली, कि आपका लक्ष्य क्या है। दूसरा, यदि ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। और तीसरी, कि मेहनत अर्थात परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जीवन में सदा परिश्रम करते रहिए, अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित कीजिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद एक नया लक्ष्य। इसी तरह जीवन सदा चलता रहता है और जीवन में परिवर्तन आता रहता है। आप सदा ही प्रयत्नशील रहिए। आज के अंक में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।